नमस्कार, राम राम सभी को। आप सभी का डेली करंट अफेयर में स्वागत है। आज 9 फरवरी 2024 है। चलिए देखिए आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। जानिए डिटेल। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो रेट दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वहीं एफवाई 24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया। एफवाई 24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी मीटिंग में लिए गए फैसले का खुलासा किया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन की थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, यानी सम्मेलन की जो थीम होगी स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यानी उत्तराखंड है वो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूजीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों को मानकीकृत करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मेरी जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं नवीन ताहिलियानी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में नवीन ताहिलियानी को नियुक्त किया गया है। नवीन प्रतीक पाल का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? प्रतीक पाल। ताहिलियानी वर्तमान में टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और एमडी हैं। नवीन 19 फरवरी 2024 को अपना पद संभालेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये है सारथी पोर्टल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14,447 भी लॉन्च किया है। यानी 2 पोर्टल लॉन्च हुए हैं। एक तो ये सारथी पोर्टल है और फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल, और इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14,447। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलजास बेक्टेनोव
को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। यानी कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ओल्जास बेक्टेनोव। मध्य एशियाई देश। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओल्जास बेक्टेनोव को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 43 साल के बेक्टेनोव इससे पहले भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे। कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश और पूर्व सोवियत गणराज्य है। इसकी राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हैं? ये हैं सबसे ज्यादा फेफड़ों का कैंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर की बात करें तो महिला स्तन कैंसर आता है। पहले पर कौन आता है? फेफड़े का कैंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मियो ओका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मियो ओका है वो हाल ही में एडीबी भारत का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? ये है जी 1 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कोई भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या कोई इसमें अधिकारी भी शामिल पाया जाता है तो उसका जुर्माना होगा 1 करोड़ रुपए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी उत्तराखंड ने हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है और वो पहला राज्य बनेगा। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो ये किया शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथड़ा S2 का विकास देश की पहली हाइपरलिटी किसने किया है? ये किया है IIT कानपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहां होगा? ये होगा हैदराबाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी हैदराबाद में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ये किया है राजस्थान में। यानी इसमें क्या होगा? शिक्षा के साथ साथ खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। राजस्थान में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये थी आज की करंट अफेयर। आपको कैसी लगी कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल सुबह कल की करंट अफेयर लेकर।